चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर IMF का इजहार तशवीश। IMF ने प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमती वजाहत मुस्तरद चीनी दरामद पर दी गई टैक्स छूट तयशुदा तहरीरी शराइत की खिलाफ वर्जी करार। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने से $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा है। हुकूमत का चीनी दरामद करने के फैसले पर नजरसानी पर गौर शुरू। निजी शोबे को दी गई टैक्स छूट वापस लेने का इम्कान। हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने वाले तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज माफ कर दी। चीनी की डबल सेंचुरी। चीनी माफिया बेलगाम। हुकूमत मार्केटों में चीनी के निर्ख कंट्रोल करने में नाकाम। लाहौर में चीनी 190, कराची में 195 रुपये किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद समेत दीगर इलाकों के शहरी भी चीनी की कीमतों में औशुबा इजाफे से परेशान हैं। हुकूमत से चीनी की कीमतों को कम करने का मुतालबा कर दिया। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है ना मंडी तक अप्रोच अपनी करें और वहाँ तक देखें कि कहाँ कौन से स्टॉकर्स बैठे हैं, जो इस कौन सा माफिया है जो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करने दे रहा। इस टाइम चीनी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बिल्कुल चीनी बहुत मुश्किल हो रही है खरीद। जनता है वो चीनी की पहुंच से काफ़ी दूर हो रही है, उनकी सर्वाइवल नहीं हो रहा। चीनी को भी ये मज़ीद महंगा करने जा रहे हैं। पेट्रोल की भी मैंने सुना कि कीमतों में 6 रुपये का इजाफा करने जा रहे हैं ये लोग। तो गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए वहाँ को। महंगाई के सताए अवाम पर नया पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 6.5 रुपये फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला आज रात किया जाएगा। महंगाई के हाथों तंग शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने के लिए कीमतें बढ़ाने की बजाय पेट्रोल की कीमतों में कमी लाए। सवारी भी इतना किराया नहीं देता है। हम लोगों के साथ रियायत की जाए, रिक्शे वालों के साथ स्पेशली। एक तो पहले से महंगाई ज़्यादा है, पिछले बार भी महंगा किया था थोड़ा बहुत, अभी फिर महंगा किया, तो इससे जो है महंगाई की शरह में काफ़ी हद तक इजाफा होएगा। हुकूमत को चाहे कि आवाम को रिलीफ देवे, कम से कम कीमतों को कंट्रोल करे। मुश्किल तो बहुत होगा, पहले फीसें वगैरह भरना, फिर पेट्रोल का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह हुकूमत से गुजारिश है कि पेट्रोल का थोड़ा कम कर दें कीमतें, ताकि हम आसानी से पेट्रोल भरवा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड बन गया। मार्केट ने पहली मरतबा 1,37,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर ली। इंडेक्स में 686 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,37,188 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 21 पैसे कमी 284 रुपये 50 पैसे की सतह पर आ गया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे निगरानी टैक्स निज़ाम की डिजिटाइजेशन जारी है। पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में दोबारा दाखिल होने जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मोडीज़ के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा IMF माहिदे की कामयाब तकमील का अमल जारी है। मुश्तरका तिजारती माहिदे पर अमरीका से मस्बत पेशरफ्त हुई है। $1 अरब की मशरिक़ वस्ता से कमर्शियल फाइनेंसिंग हासिल की गई। पांडा बॉन्ड और यूरो बॉन्ड के इजरा की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कहते हैं पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म का तिजारत, दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारिजा काउंसिल का इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। चीनी सदर ने वफूद के सरबराहान का खैर मकदम करते हुए शंघाई ताउन तंजीम के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत को उजागर किया। कहा SCO यूरो एशिया खिते और दुनिया की बड़ी आबादी पर मुहित एक तंजीम है। सदर शी जिनपिंग ने वज़राए खारिजा काउंसिल इजलास में इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत कभी नहीं भुलाएंगे। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो मिसाली है। दोनों ममालिक के पास ताउन को फ़रोग़ देने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नई ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया।
वज़ीर दाखिला ने सदर पेज़ेशकियान को हालिया जंग में ईरान की फतह पर मुबारकबाद दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की हिकमत अमली को उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र करार दे दिया। बानी पीटीआई के बेटे वालिद के नक्शे कदम पर चलना चाहें तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। नफरत, जलाओ घेराव, इंतशारी सियासत की इजाज़त नहीं होगी। बच्चे तामीरी सियासत करना चाहें तो कर सकते हैं। बाप से मिलना उनका हक है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MQM बतौर सियासी जमात ख़त्म हो चुकी है। MQM की बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अगले माह कराची में डबल डेकर बसें लाएंगे। भारत ने 5 अगस्त को कश्मीर पर शब खून मारा। बानी पीटीआई ने भी 5 अगस्त को एहतजाज का प्लान बना लिया। बानी पीटीआई ने 5 अगस्त को ही एहतजाज की कॉल क्यों दी? वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कई सवालात उठा दिए। कहते हैं पीटीआई भारतीय एजेंडे को बढ़ाना चाहती है। बानी पीटीआई अडियाला जेल से बयान देते हैं। बाज़गश्त दिल्ली और तलबीब तक सुनाई देती है। रियासत के खिलाफ हर अमल का जुबान और कानून से जवाब दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे के अवाम की महरूमियां दूर करें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके में पानी जमा। चनियोट में बारिश के दौरान करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाम बहक। पाकपतन में मकान की छत गिर गई। बेटा जाम बहक, बाप और बेटी जख्मी। करोड़ लाल सिंध में बारिशों से दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। कमालियों में तेज बारिश से गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुल्क के दीगर शहरों में भी आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। PDMA ने भी नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान जाहिर कर दिया। मुनासिब वक्त दिए बगैर FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने हाईकोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखा। अपोजिशन लीडर पर गिरफ्तारी के साए मंडलाने लगे। उमर अयूब की 26 और 24 नवंबर के 14 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। ATC के जज अमजद अली शाह ने अदम पैरवी पर जमानत खारिज की। उमर अयूब ने गिरफ्तारी के डर से अबूरी जमानत करार रखी थी। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात का दिन। बैरिस्टर अली जफर और नियाजुल्लाह नियाजी को दागल नाके पर रोक दिया गया। बानी की बहनों नौरीन नियाजी और उस्मा खानम को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। उषा बीबी की भाभी मेहरुनिसा और 2 बेटियां जेल के गेट पर मौजूद। राय सुलेमान एडवोकेट भी पहुंच गए। KP के मखसूस नशिस्तों की हेल्फ बर्दारी का मामला। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर KP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। जराए का कहना है KP हुकूमत ने असेंबली के इजलास ना बुलाया तो गवर्नर इजलास तलब कर लेंगे। मुअत्तल अपोजिशन अरकान असेंबली की मुश्किलात में इजाफा। पंजाब असेंबली की तारीख में पहली मरतबा खातून रुकन असेंबली ने वर्क प्लेस हिरासगी की दरख्वास्त जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून की राहिला खादम हुसैन ने दरख्वास्त स्पीकर के पास जमा कराई। राहिला खादम ने मुअत्तल 26 अरकान में से 4 अपोजिशन अरकान की रिकॉर्डिंग भी स्पीकर को अरसाल की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब 21 जुलाई को होगा। पीपल्स पार्टी ने तलहा महमूद और रुबीना खालिद को टिकट जारी कर दिए। तलहा महमूद और रुबीना खालिद को 1 साल कबल ही मुंतखब कर लिया गया था। तलहा महमूद और रुबीना खालिद इससे कबल भी सेनेटर रह चुके हैं। अली अमीन गंडापुर के दौरा लाहौर के बाद PTI 2 धड़ों में तकसीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दौरे के बाद तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी और पार्टी अहदेदार 2 धड़ों में तकसीम नजर आए। तंजीमी अहदेदारों ने पार्लिमानी अहदेदारों की 90 दिन की डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर ताहाल रूपोश हैं। PTI वर्कर्स का शिकवा।
कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की घर से लाश मिलने की तहकीकात जारी। हुमैरा असगर का मोबाइल डेटा हासिल कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक ताहाल मोबाइल फ़ोन से कोई अहम शवाहिद नहीं मिले। हुमैरा ने 7 अक्टूबर 2024 को 14 अफराद से राबता किया, ताहम किसी का जवाब नहीं आया। फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक अक्टूबर के इब्तदा में हुमैरा ने भाई से भी राबते की कोशिश की। ख़वातीन और गरीब तबके के लिए इंटरनेट डिवाइसेस खरीदना अब भी बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान में डिजिटल सेक्टर का GDP में हिस्सा सिर्फ 1.5% मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान डिजिटल इकोसिस्टम और स्टेटस पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान रेलवे का रेवेन्यू में इजाफे का मिशन, एक बार फिर 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक ख्वाहिशमंद फर्मों से 12 अगस्त तक बिड्स तलब कर ली गई। 12 अगस्त को ही टेक्निकल बिड्स खोली जाएंगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट में नई तब्दीली, अब पासपोर्ट में वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज किया जाएगा। हुकाम का कहना है इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक पासपोर्ट में वालिदा का नाम भी शामिल किया जा रहा है।